क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हिंद लीवर कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. It is anticipated that the new product line will involve cash investment of rupees 7 lakh at the time of 0 and 10 lakh in year 1. After tax cash inflow 2,50,000 are expected in year 2 or 3 lakh in year 3, 3,50,000 in year 4 and 4 lakh each year thereafter through year 10. तो हम लोग का क्या चीज़ दे रखा हुआ, कैश आउटफ्लो ईयर 0 में दे रखा हुआ है कितना 7 लाख, ईयर 1 में कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है कितना 10 लाख, और ईयर 2, 3, 4 और इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग का कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या चीज़ है, although the product line might be viable after 10 year, the company preferred to be conservative and end all the calculation at that time. ठीक है, तो आगे क्या चीज़ है, इफ़ द रिक्वायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%, व्हाट इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, इज इट एक्सेप्टेबल। तो हम लोग को कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है, कैश इनफ्लो दे रखा हुआ है और रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा हुआ है 15%। तो अपने को क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर वो क्या रहेगा मोर देन इक्वल टू 0 तो हम लोग को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो क्या करना होता है रिजेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या चीज़, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट वुड बी द केस इफ़ द रिक्वायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न वेयर 10%। तो अगर 10% अगर रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा तो उस टाइम में हम लोग का एनपीवी क्या आने वाला है, तो वो हम लोग को निकालना है। फिर व्हाट इज़ इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो आईआरआर भी हम लोग को निकालना है। फिर नेक्स्ट में क्या चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड, तो हम लोग को प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड भी निकालना है। तो इस तरह से सम्स में क्या चीज़ दे रखा हुआ, कैश आउटफ्लो 01 और 01 में 01 मतलब आउटफ्लो ईयर 0 में, और 0 मतलब कैश आउटफ्लो 0 ईयर में दे रखा हुआ, और ईयर 1 में दे रखा हुआ, कैश इनफ्लो ईयर 2 में दे रखा हुआ, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8, 9, 10 ईयर तक। ठीक है, और एक बार हम लोग को 15% से एनपीवी निकालना है, एक बार 10% से एनपीवी निकालना है, उसके बाद आईआरआर भी निकालना है, उसके बाद पे बैक पीरियड भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 to 10 कर लिए। फिर क्या दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, ईयर 0 में 7 लाख का आउटफ्लो है, ईयर 1 में 10 लाख का आउटफ्लो है, यही है। फिर ईयर 2 में 2,50,000 का इनफ्लो है, ईयर 3 में 3,50,000 का 3 लाख का इनफ्लो है, ईयर 4 में 3,50,000 का इनफ्लो है, और 5 से लेकर के 10 ईयर तक कितना 4 लाख का क्या चीज़ है, इनफ्लो दे रखा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% से हम लोग को एक बार एनपीवी निकालना है, एक बार कितना परसेंट से निकालना है 15% से, एक बार 10% से और एक बार डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15% से हम लोग को एनपीवी निकालना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का कैसे निकालेंगे, ईयर 0 के लिए कितना होता है 1, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया 7 लाख, 0 के लिए 1, तो इसका कितना हो गया 7 लाख। फिर 10% का निकालते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.1 तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। फिर 5 ईयर के लिए कितना था, उसको एम प्लस में डाल देंगे, 6 ईयर का भी एम प्लस, 7 ईयर का भी, 8 ईयर का भी, 9 ईयर का भी, 10 ईयर का भी। फिर एमआरसी तो कितना आ गया 2.974, कितना आ गया 2.974। इससे हम लोग क्या निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो 10 लाख इंटू 0.909 फिर 2,50,000 इंटू 0.826
फिर 3 लाख इंटू 0.751, 3,50,000 इंटू 0.683, फिर 4 लाख इंटू 2.974। तो इसका एनपीवी कितना आ जाएगा? तो इसका एनपीवी कितना आ गया? 2,51,450, 2,51,450 नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब 15 का निकाल रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 1.15। ईयर 1 के लिए कितना आ गया? 0.87। ईयर 2 के लिए 0.756, 0.658, 0.572 एम प्लस। तो एम प्लस में देने के बाद कितना आ गया? 2.163 कैसे आया था? जो ईयर 5 का था उसको एम प्लस में डाले थे, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, सबको एम प्लस में डाले थे। कितना? उसके बाद एमआरसी करने से 2.163 आ गया, 2.163 आ गया। तो इससे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इसका। तो 10 लाख इंटू 0.87, तो 8,70,000 और फ्लो था। फिर 2,50,000 इंटू 0.756, तो 1,89,000। फिर 0.658 इंटू 197,400, 0.572 इंटू 3,50,000, 2,02,000। फिर 4 लाख इंटू 2.163, तो 8,65,200। इसे एन पे भी निकालते हैं। 97,400 प्लस 189,087। तो इसका कितना आ गया? निगेटिव में आ गया 118,200, निगेटिव में आ गया एनपीवी। तो हम लोग को 15% से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए? तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और 10% से जो आया था उस टाइम में हम लोग क्या कर लेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। उस टाइम में प्रोजेक्ट को हम लोग क्या चीज़ किए? एक्सेप्ट किए। और 15% के टाइम में प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। अब क्या निकालना है नेक्स्ट में? IRR। तो IRR का फॉर्मूला क्या होता था? लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट। फिर हायर रेट माइनस क्या कर रहे थे? लोअर रेट। यही फॉर्मूला होता था ना। तो लोअर रेट कितना दे रखा हुआ है? 10%। NPV एट लोअर रेट में कितना है? 2,51,450। 10% में तो यही था। डिवाइड बाय 2,51,450 माइनस माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस 1,18,200 NPV एट हायर रेट का। फिर 15% माइनस 10%, 15% माइनस 10%। तो ये कितना आ जाएगा? 2,51,450 प्लस 118,200 एम प्लस 2,51,450 डिवाइड बाय MRC इंटू 5 प्लस 10।
तो इसका IRR कितना आ गया 13.40%। कितना आ गया 13.40%। ये आ गया IRR। अब पेबैक पीरियड हम लोग को क्या निकालना है, पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड के लिए कैसे निकालते थे, क्यूमुलेटिव फैक्टर करके। क्या निकालते थे हम लोग, क्यूमुलेटिव फैक्टर करके। तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फैक्टर करके निकाल रहे हैं। पेबैक पीरियड ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ईयर 0 में हम लोग को कितना जा रहा था, 7 लाख निगेटिव में जा रहा था। ईयर 1 में कितना था, 10 लाख हम लोग का क्या चीज़ में, निगेटिव में। ईयर 2 में 2,50,000 इनफ्लो था, 3 लाख। ईयर 3 में 4 में कितना था, ईयर 4 में था 3,50,000, 3,50,000। ईयर 5 में कितना था 4 लाख। ईयर 6 में भी कितना था 4 लाख। ईयर 7 में भी कितना था 4 लाख। ईयर 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी कितना कितना था 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। ये हम लोग का दे रखा था कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव फैक्टर, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे आएगा, फर्स्ट ईयर का तो वही आ जाएगा -7, फिर इसमें 17 माइनस कितना आ गया 17, फिर इसको -17 को 2,50,000 से ऐड करते हैं तो 17 लाख माइनस 17 लाख प्लस 2,50,000, तो ये कितना आ गया 14,50,000 प्लस 3 लाख, तो ये कितना आ गया 11,50,000 माइनस 3 लाख प्लस 3,50,000, तो ये कितना आ गया 8 लाख माइनस में आ रहा है, फिर 4 लाख माइनस में, फिर निगेटिव। तो इस तरह से कितने ईयर में जा करके हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर के बाद जा करके क्या चीज़ आ गया निगेटिव, मतलब जीरो आ गया। तो 6 ईयर में आ करके जीरो आ गया, तो वो क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ईयर। 6 ईयर में क्या चीज़, कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।